आईटीएफ में जितना भी सब्जेक्टिव पीडीएफ में है सारा का सॉल्यूशन अभी 15 से 20 मिनट की वीडियो में आ जाएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन 3 साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब सेम टाइप है। इस तरफ साइन इनवर्स लाना है, इस तरफ भी साइन इनवर्स है, तो x बराबर साइन थीटा मानेंगे तो आ जाएगा। जो टर्म बड़ा है उसको लिखा जाता है और उसी को लेके सॉल्व किया जाता है। ये टर्म बड़ा है, RHS में x की जगह साइन थीटा डालने के बाद ये फॉर्मूला है साइन 3 थीटा का। यहाँ से 3 थीटा बाहर आ जाएगा। अब थीटा का मान यहाँ रख देंगे और इस तरफ प्रूफ हो जाएगा। इस तरफ भी सेम क्वेश्चन है, दोनों में से ये वाला टर्म बड़ा है तो बड़ा वाला को लेंगे। यहाँ पर कॉस इनवर्स x लाना है तो यहाँ पर कॉस थीटा मानेंगे। यहाँ पर जो रहेगा x का मान वही मानेंगे। यहाँ पर अगर टेन इनवर्स यहाँ पर अगर साइन रहता तो यहाँ पर हम लोग x का जगह पर साइन मानते और यहाँ से x का मान यहाँ पर रख देंगे। इसका मान cos 3 थीटा आएगा। ये पूरा cos 3 थीटा का फॉर्मूला, यहाँ से 3 थीटा बाहर आ जाएगा। अब थीटा का मान यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे और इस प्रकार दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये 2 क्वेश्चन है जो पीडीएफ में है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। टेन इनवर्स इतना है, x की जगह पर क्या रख सकते हैं? x की जगह पर 2 चीज़ रख सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है इस टाइप में 3 में, तो ये सब में से एक ये दिख रहा है, तो या तो 10 रखेंगे या तो कॉट रखेंगे, तो हम 10 रख देते हैं और मैंने 10 थीटा रख दिया। और यहाँ से सेक थीटा माइनस 1 बाहर आया। 10 थीटा या फिर कॉट थीटा भी रख सकते थे, दोनों में से कोई एक रख सकते थे। यहाँ पर दोनों को साइन वाई कॉस में डिवाइड कर लेते तोड़ के, और यहाँ से सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा और 10 थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ऊपर वाला को घटा देते हैं, नीचे कॉस से कॉस कट जाएगा और ये कुछ इस प्रकार आया 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब इसको फॉर्मूला पे तोड़ लेते हैं। यहाँ पर कुछ इस प्रकार फॉर्मूला पे तोड़ दिया गया है 1 माइनस कॉस थीटा और ये नीचे वाला फॉर्मूला 2 से 2 कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा 1, और यहाँ से थीटा बाई 2 बाहर आ जाएगा और हम थीटा का मान रख देंगे। कुछ इस प्रकार पूरा सॉल्यूशन हो गया। अब इस क्वेश्चन को बनाना, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको x का मान क्या रखना होगा जिससे ये रूट से बाहर आ जाए, तो ये कुछ इस तरीके का फॉर्मूला होगा। तो इस स्थिति में हम लोग क्या रखते थे? इस स्थिति में हम लोग या तो साइन रखते थे या तो कॉस रखते थे, लेकिन यहाँ पर एक a एक्स्ट्रा आ गया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे? a साइन थीटा रखेंगे या a कॉस थीटा रखेंगे। कुछ इस प्रकार मान लेंगे कि x को a साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पर a है इसीलिए a साइन थीटा माने। 1 था तो 1 साइन थीटा मानते, 2 था तो 2 साइन थीटा मानते, गाय होता तो गाय साइन थीटा मानते। यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे x बाय a साइन। अब x का मान ऊपर में रख देंगे। यहाँ से a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो a बाहर आएगा और a से a कट जाएगा, और फिर हम लोग a बाहर करेंगे और रूट के अंदर बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, जहाँ से कॉस थीटा बाहर आ जाएगा। a से a कट जाएगा और साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा, और यहाँ से थीटा बाहर आ जाएगा और थीटा का मान ऊपर से उठा के नीचा पटक देंगे और इस तरह ये भी हमारा बन गया। अब इसी प्रकार हमको एक ये क्वेश्चन सॉल्व करना और एक ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। 2 मिनट में दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर a स्क्वायर है तो a स्क्वायर है, यहाँ पर x है, लेकिन इसका एक फॉर्मूला लिखते हैं, इससे एक दिमाग में आइडिया आएगा। tan 3x का फॉर्मूला यहाँ पर कुछ इस प्रकार है, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर tan x लिखेंगे, लेकिन बगल में a है तो उस अनुसार इसको सेट करेंगे। तो ये सारा फॉर्मूला में क्या करेंगे? जहाँ जहाँ पर tan x है उसके पीछे एक a ले लेंगे, कुछ इस प्रकार से। tan थीटा और a इसीलिए लिए ताकि a कॉमन आके कट जाए, इसीलिए हमने यहाँ पर a लिया है। यहाँ से थीटा का मान पहले निकाल लेते हैं। अब क्या करते हैं? ये x का मान ऊपर रख देते हैं, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर ये वाला मान रख देते हैं, कुछ इस प्रकार से। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, इसको। अब ऊपर नीचे दोनों से a क्यू कॉमन लेके काट देते हैं, कुछ इस प्रकार से कट जाएगा। अब ये फॉर्मूला हो गया tan 3 थीटा का, यहाँ से 3 थीटा बाहर आ जाएगा और थीटा का मान हम लोग ऊपर से ये वाला उठा के नीचा पटक देंगे, और ये 15 से 20 सेकेंड में ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है, ये 0 लेवल का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, 10 में बदल के काट सकते हैं या फिर बहुत उपाय है। तो चलिए इसको 10 में बदल देते हैं। इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये ट्रिपलेट है, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, तो डायरेक्ट इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स। तो ये होता है p बाई h, तो p तो p रहेगा, h की जगह हम लोग 4 दे देंगे क्योंकि 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, और यहाँ पर इसको पलट देंगे और 10 में ला देंगे। तो ये हो गया tan इनवर्स। इन दोनों को जोड़ के फिर यहाँ से 10 से 10 कट जाएगा।
इसको अभी जोड़ घटाव कर देते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जोड़ घटाव तो ये भी करता है। इसको जोड़ घटाव करके लास्ट में आंसर ला देते हैं। यहाँ से tan जो है बाहर में 17/6 आ जाएगा। कुछ इस प्रकार ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सॉल्व हो गया। अब यहाँ से ये 57 नंबर क्वेश्चन है और वो 58 नंबर है। 1 मिनट में दोनों क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं और यहाँ पर रख के देखते हैं क्या आता है। अब यहाँ पर x की जगह क्या रखे, जो 1/2 आता है, साइन 30 का मान यानी π/6। वही x का मान निकाल इसे में घुसा दिए हैं। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो गया तो इसको हम लोग ये फॉर्मूला पे बैठा के देख लेते हैं। थोड़ा सा ये बड़ा हो गया। इसका मान होता है 2 sin इनवर्स x। इतना का वैल्यू होता है 2 sin इनवर्स x। यहाँ पे हमको पी टर्म में दिखा है 2 sin इनवर्स x बराबर ये फॉर्मूला। यहाँ से साइन इनवर्स x का मान 1/2 दिया, वही मान यहाँ डाल देते, ये 1 आ गया। अब ये है, इसको साइन में बदल के साइन से साइन काट देंगे, आंसर आ जाएगा। ये सवाल को देखिए, इसको कैसे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए एक फॉर्मूला है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी। ये वो फॉर्मूला है, लेकिन हम इसका वैल्यू निकालेंगे, इसको उस तरफ भेज देंगे। और इसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर साइन इनवर्स ये प्रॉपर ये जो मान है x का है, तो इसका मान जैसे यहाँ पर रखेंगे तो देखते हैं क्या होता है। कॉस इनवर्स हो गया, लेकिन x की जगह हम लोग क्या रखेंगे, ये रखेंगे। शॉर्टकट में बना रहे हैं, लॉन्ग में नहीं बनाएंगे। यहाँ से π/2 रह जाएगा और यहाँ से बाहर आएगा 3π/5। अब इन दोनों को घटा लेते हैं। पीडीएफ के अनुसार लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं जो कि शॉर्ट में है और बाकी 10 क्वेश्चन लॉन्ग में है जो इजी है। तो इन दोनों में से 1 मिनट और 1 मिनट 2 मिनट में दोनों बन जाएगा। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन अभी हमसे नहीं बना है, कोशिश करने के बावजूद भी। इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, 0.00 सेकेंड में बन जाएगा। कुछ नहीं करना है, सबको ऐड करना है, इसको और उसको ऐड करना है। यहाँ से 3π/4 बाहर आएगा, यहाँ से भी 3π/4 बाहर आएगा, यहाँ से π/4 बाहर आएगा। ये आ जाएगा 45 किया। इसका मान -90 से 90 के बीच होना चाहिए और इसका मान क्या होना चाहिए, 0 से 180 के बीच होना चाहिए, तभी ये वैल्यू पुट करेगा। देखते हैं करके। यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो अंदर का वैल्यू है -90 के और -90 से 90 के बीच नहीं आ रहा है, तो इसको वैल्यू को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। इसका भी वैल्यू 135 आएगा जो कि 0 और 180 के बीच है, तो ये वैल्यू ऐसा ही रह जाएगा। और वहाँ पर जो वैल्यू है ये π/4 हो जाएगा। ये हमारा कुछ इस प्रकार आंसर आ गया। यहाँ पर जो है 3π/4 का 3π/4 ही रह जाएगा, वहाँ पर π/4 रहेगा। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि ये लिमिट में है और ये लिमिट से बाहर था, तो इसको घटा के यहाँ पे लाए हैं। ये है हमारा अगला क्वेश्चन और ये अगला क्वेश्चन लॉन्ग का है, ठीक है, जिसमें से ये 61 नंबर है। तो इसको देखिए, यहाँ पर साइन इतना है और ये कॉस इतना है। तो ये जो टर्म है ये किसका, एक फार्मूला का, और ये भी एक क्या है फार्मूला। दोनों को लिख के और ये 10 से 10 काटने की कोशिश करें। यहाँ पर 1/2 के साथ ये एंगल में मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर फार्मूला लिख दिया गया है जो कि साइन इनवर्स 2x का फार्मूला ये होता है और कॉस इनवर्स ये फार्मूला होता है। 2 tan इनवर्स का फार्मूला ये और ये। अब इन दोनों में से 2 कॉमन लेके यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा और बच जाएगा अंदर में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब इन दोनों को ऐड करके लिख देते हैं। इन दोनों का फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 - xy, ठीक है। अब यहाँ से ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर इन्वर्स नहीं है, इससे ये गया तो बच जाएगा ये, तो ये आंसर हो जाएगा और ये रहा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। इधर का LHS वाला टर्म बड़ा है, RHS वाला छोटा है, तो बड़ा वाला को पकड़ते हैं और बड़ा वाला को लिखते हैं। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y वाला फॉर्मूला पे इसको तोड़ देते हैं और फिर आपस में इसको मल्टीप्लाई करके इस दोनों को आपस में गुना कर देते हैं। अब नीचे वाला टर्म सेम है, उसको उतना में से घटा देंगे। 8 में 5 गया 3, 4 में गया 3, 33/65 जो कि मैच कर गया और ये क्वेश्चन इस प्रकार बन गया। तो ये क्वेश्चन ये है, ये भी सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, प्रूफ करना है। और इधर 64 नंबर भी यही है। चलिए इसको प्रूव करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको साइन में बदलेंगे और ये साइन में है ही है, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y करके इतना आंसर आ जाएगा। तो उसको साइन में बदल देते हैं, तो साइन में बदल दिए हैं। अब क्या करेंगे, ये और वो दोनों को जोड़ देते हैं। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स x इंटू √1 - y² प्लस y इंटू √x - y²। ये वाला फॉर्मूला आप उपयोग करें। इसको तोड़ने के बाद घटा देंगे 25 में 9, ठीक है, और इसको जोड़ घटाव करके लिखते हैं। नीचे में 65 है, ऊपर वाला जुड़ जाएगा, यानी 20, 30, 50, 56/65 जो कि प्रूफ हो चुका है।
ये देखिए जो कि उतना ही ऊपर प्रूफ करना था। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। उधर साइन इनवर्स में या कॉस इनवर्स में, दोनों को टेन में बदल के टेन में लाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले टर्म को टेन में बदल दिए हैं, इतना कुछ करने पर इस वाले टर्म को इधर टेन में बदल दिए। अब इसको 10x + 10y को जोड़ देते हैं। इसको हमने किया है, उसके बाद 9 चौके 36 कट जाएगा। फाइनली हमारा प्रूफ हो चुका है लास्ट में 63/16। ठीक है, बाकी 10 इनवर्स x + 10 इनवर्स y वाला तोड़ दिए, अंतिम ये आ गया। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे का एक क्वेश्चन ये है जो कि बहुत आसान है, और अगला ये है, इसमें परिमेकरण होगा। एक 2 मिनट लगेगा दोनों को बनाने में। आइए इसको बनाते हैं। यहाँ पे ये वाला टर्म बड़ा है तो बड़ा वाला टर्म को लिख लेते हैं पहले RHS करके कुछ इस प्रकार से। अब इसको हम लोग तोड़ देते हैं। हम लोग x को क्या माने, x को एक ही चीज़ मान सकते हैं, वो है हमारा tan² थीटा। जब x को tan² थीटा मानेंगे तो 1 - tan² थीटा बटा 1 + tan² थीटा, ये होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला, जो कि ऑलरेडी नोट्स में लिखा हुआ है। अब यहाँ से थीटा का मान निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से। अब x का मान ऊपर डाल देंगे इस वाले इक्वेशन में। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 2 थीटा। यहाँ से 2 थीटा बाहर आ जाएगा, cos से cos गया तो 2 थीटा बाहर आ गया। अब यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा और बच गया थीटा, और थीटा का वैल्यू यहाँ से रख देंगे यहाँ पर। और यही चीज़ प्रूफ करना था जो प्रूफ हो गया। ये देख लीजिए, RHS से लिए और LHS पे आ गए हम लोग। अगला क्वेश्चन पे आइए चलते हैं। यहाँ पर परिमेकरण करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे LHS को लेके परिमेकरण करते हैं। हमने डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि हमको समय बचाना है और कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन करना है। परिमेकरण कर दिए, ऊपर का स्क्वायर हो गया, नीचे का a² - b² पे टूट गया। अब यहाँ से देखिए कुछ कट जाएगा और ऊपर वाला को हम लोग एक्सपेंड कर देंगे। नीचे साइन से साइन गया, ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, a² + b² a² + b² + 2ab, उसी को तोड़ लेते हैं और नीचे वाले को 1 और 1 2 जोड़ के लिख देते हैं। यहाँ पर साइन से साइन नहीं बल्कि 1 से 1 जाता, धोखा से हमने काट दिया था, तो यहाँ पर साइन नहीं जाएगा। बाकी ये लिख दिया, इसको हम लोग जोड़ घटाव करके काट देते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया। ये भी आसान है, लॉन्ग का है ही नहीं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन सर लॉन्ग में दिए हुए हैं। यहाँ 2 कॉमन लेके काट देंगे, यहाँ से cos x बाहर निकल जाएगा। ये कुछ इस तरीके से बैठा है। अब इसको तोड़ लेंगे, 1 + cos x / sin x है, तो इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे और ये हमारा लास्ट में आंसर कितना लाना है वहाँ पे x/2। तो अंदर हमको आना चाहिए cot x/2, ताकि cot से cot जाएगा और x/2 आएगा। देखते हैं, फॉर्मूला पर तोड़ दिए हैं, 2 से 2 जाएगा और एक cos से cos चला जाएगा और लास्ट में हमारा cot x/2 बच जाएगा। अब यहाँ से हमारा x/2 बाहर आ जाएगा और यही हमको लाना था, प्रूफ हो गया। अब 2 क्वेश्चन और है, एक है 67 और एक है 68। इसमें भी सेम उसी प्रकार परिमेकरण करेंगे और ये है 68। ये देखिए, ये हो गया LHS को RHS के बराबर करना। आइए देखते हैं दोनों में। सबसे पहला काम क्या है, इसको परिमेकरण करते हैं। नीचे का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। कुछ इस तरीके से आएगा, ऊपर में एक्सपेंड कर देंगे ऊपर वाला और नीचे में हमारा 1 से 1 चला जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, हमारा x से x चला जाएगा और 2 कॉमन लेके ऊपर नीचे काट देंगे। कुछ इस तरीके से 2 से 2 कॉमन लेके काट दिए हैं। अब रही बात ये कि हम x किसको मानेंगे, 1 - x² है। इस स्थिति में x या तो साइन होगा, साइन थीटा, या तो cos थीटा होगा, तो हम लोग साइन थीटा मान लेते हैं। और यहाँ पर इसको फॉर्मूला पर तोड़ दिए, 1 + cos थीटा बराबर क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा / 2 sin थीटा बराबर क्या होता है, 2 sin थीटा / 2 × cos थीटा / 2। बाकी हमारे पास cos स्क्वायर थीटा / 2 एक cos से cos चला जाएगा तो बचेगा cos थीटा / 2 sin थीटा / 2, बचेगा cos थीटा / 2। इसको देखते हैं मॉडिफाई करके। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हम x को ना cos थीटा मानते हैं। यदि हम लोग x को cos थीटा मानेंगे तो ना बाहर में sin थीटा आएगा, और sin थीटा बटा cos थीटा tan थीटा आएगा, tan से tan कट जाएगा। ऐसे में ना लेंदी हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, उसको सुधार कर लेते हैं। तब हमारा कुछ इस तरीके से आता है। अब इसको हम लोग तोड़ लेते हैं। 1 को क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा / 2 + cos स्क्वायर थीटा / 2। sin थीटा क्या लिख सकते हैं, 2 sin थीटा / 2 × cos थीटा / 2। cos थीटा क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा / 2 - sin स्क्वायर थीटा / 2। इस तरीके से थोड़ा सा ये बड़ा जाएगा, बस कुछ इस तरीके से मैंने तोड़ दिया है। 1 को इस तरीके से तोड़ा है और sin थीटा को इस तरीके से, और नीचे में cos थीटा को कुछ इस तरीके से। ऊपर स्क्वायर वाला फॉर्मूला बैठ रहा है तो उस पर हम लोग तोड़ लेते हैं। कुछ इस तरीके से आया। अब इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, sin थीटा / 2 cos थीटा / 2 को 2 बार लिखेंगे और एगो कट जाएगा। यहाँ पे क्या कट रहा है, ये वाला टर्म गया, ये वाला टर्म बच गया है। तो आप लोग को समझ नहीं आ रहा हो यहाँ पर क्या करें। अरे भैया ये फार्मूला बैठ रहा है, अगर हम लोग क्या करें, यदि हम लोग इधर देखिए, यदि हम लोग ऊपर नीचा cos थीटा / 2 से भाग कर देंगे तो फार्मूला बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, यहाँ पर cos थीटा / 2 से भाग कर देंगे, क्या होगा, 1 + tan थीटा / 2 1 - tan थीटा / 2 बैठ जाएगा। बाकी ये फार्मूला होता है tan π/4 - थीटा / 2 का फार्मूला। ये देखिए किसका फार्मूला है, थीटा / 2। ये फार्मूला होता है, किसका होता है, tan π/4
और प्लस थीटा बाई 2 का फॉर्मूला होता है। और यहाँ से हमारा 10 से 10 चला जाएगा तो आंसर आ जाएगा π/4 माइनस थीटा बाई 2। थीटा का मान रख देंगे तो आंसर आ जाएगा 5/4 माइनस कॉस इनवर्स x/2। यही चीज़ प्रूफ करना था और यही चीज़ प्रूफ हो गया बहुत आसानी से। अगर समझ नहीं आया तो फिर से मैसेज करिए, वीडियो को फिर से डालेंगे इंटरेस्टिंग के साथ। अगला क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, इधर 9/4 इधर 9/4 है, इस वाले टर्म को उठा के उस तरफ भेजते हैं और 9/4 कॉमन लेते हैं और साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y पे हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। अब देखिए इस वाले टर्म को हम लोग उस तरफ भेज दिए हैं। अब यहाँ से 9/4 और 9/4 को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से आया, यहाँ से 9 से 9 कटा और यहाँ से 4 दूनी 8 कटा, तो बच गया π/2 बराबर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। इस फॉर्मूला पे हम लोग इसको तोड़ देते हैं और इस तरीके से हमारे पास टूट गया। अब इसको हम लोग रूट से बाहर निकाल के और दोनों तरफ देखिए चला आएगा कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर। अब यहाँ पर क्या करते हैं, नीचे में सेम है तो ऊपर वाला पावर ये जो जोड़ देंगे, ठीक है। ऊपर में गलती किए हैं, देखिए कहाँ पर, यहाँ पर 3 तिया 9 हो जाएगा और यहाँ पर 3 तिया 9 हो जाएगा। अब इस सबको ऐड करेंगे तो 8 1 9, 9/9 कट के कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक कहाँ पे होता है, π/2 पर ना होता है। ये हमारा प्रूफ हो गया, π/2 बराबर π/2। तो 68 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। तो फाइनली लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हुए, एक 69 और एक 70। इन दोनों के बनाने के बाद हमारा ITF का पूरा सब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है, इसको ना प्रूफ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। दोनों पक्ष को ना आपस में बराबर है, दोनों को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं। एक तरीका नज़र आ रहा है हमको, यहाँ पर 2 tan इनवर्स x है तो इसको एक फॉर्मूला पर तोड़ेंगे, tan इनवर्स के टर्म में लाते हैं। 2 tan इनवर्स x है, इसको tan इनवर्स के टर्म में लाते हैं। ये कुछ इस तरीके से आ गया। अब ये देखिए ये आ जाएगा हमारे पास sin स्क्वायर x, ठीक है। अभी हम इसी वाला टर्म को ना सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला टर्म को इसमें लाए हैं, ये वाला टर्म को इसमें लाए, ठीक है। उसको अभी उसको ऐसे ही रहने देते हैं। यही देखिए 2 tan इनवर्स x को फॉर्मूला बैठा है, tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos x बट्टा में sin x गुना 1 में, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग एक को ये कर देते हैं आपस में, ये देखिए ये ऊपर जाके cosec x में बदल जाएगा, 2 cosec x है, इसको ऐसे ही रहने दिए, ठीक। अब इस वाले टर्म में लाते हैं। अब ये वाला टर्म को क्या करते हैं, यहाँ पर उतार देते हैं, ठीक है। ये अब दोनों तरफ tan इनवर्स है, ठीक है। तो एंगल को, दोनों एंगल को बराबर कर देते हैं। अब देखिए 2 cosec x कट जाएगा, ठीक है। तो उस तरफ हमारा 1 बच जाएगा। तो sin x बाई cos x बाई sin x बराबर 1। तो यहाँ से क्या आया, cos x बराबर sin x कहाँ पे आता है, π/2 पे दोनों का मान बराबर होता है, तो x बराबर π/2 हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। ये देखिए tan इनवर्स ये एक फॉर्मूला है और वहाँ पे कुछ इस तरीके से इन दोनों को क्या करना है, अभी रुकिए, क्वेश्चन मैंने देख लिया है। इन दोनों को क्या करना है, सरल करना है, ना कि प्रूफ करना है। तो दोनों को सरल कर दें। आइए यहाँ पर क्या करना है, इसको सॉल्व करने के बहुत उपाय है, लेकिन शॉर्ट कट में मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, ये दोनों बराबर है और दोनों से हमको सॉल्व करना है, यानी x का मान निकालना है। ये 2 को इस तरफ ले आते हैं, ठीक है, ताकि ये 2 tan इनवर्स x बन जाए। अब इसको एक फार्मूला पे तोड़ लेते हैं, इसको tan इनवर्स के फार्मूला पे तोड़ लेते हैं, ताकि दोनों तरफ tan इनवर्स आ जाए और एंगल को हम लोग बराबर लिख सके, ताकि कुछ ना कुछ आ जाए हमको। अब इसको क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं और इससे हमारा कुछ ना कुछ कट जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पर कटेगा 1 माइनस एक्स से, ये पावर 2 था तो पावर 1 हो जाएगा। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर है माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x यहाँ पर आएगा और 2x यहाँ पे, यानी 4x यहाँ पे आएगा। और यहाँ पर क्या 1 प्लस एक्स है 1 माइनस एक्स, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। और बराबर में क्या था, बराबर में जो था हम लोग वो लिख देते हैं। अब दोनों के एंगल को बराबर कर देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था कैलकुलेशन में, कुछ नहीं किए हैं, बस इसी को अंदर में जोड़ घटाव करके यहाँ तक लाए हैं। अब चूंकि इन दोनों को बराबर कर देंगे, दोनों एंगल को बराबर करेंगे, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। आइए दोनों को बराबर करते हैं। अब हम लोग कोनिया कोनी गुना कर लेते हैं। अब इन दोनों को उस तरफ भेज देते हैं। अब जोड़ लेते हैं, तो यहाँ से x का मान क्या आएगा, कुछ इस तरीके से +(1/√3), लेकिन आंसर क्या होगा हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x का मान 0 से बड़ा है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, पॉजिटिव में 1/√3, यही आंसर हो जाएगा। पूरा का पूरा हो गया हमारा ख़त्म।
और पूरा चीज़ हमारा 10 से 15 मिनट में पूरा चीज़ ख़त्म हो गया। थैंक्स।